सीटेट 2024 सेकेंड पेपर का मैथ देखेंगे, जो मैथ में आए हुए प्रश्न हैं। तो मैथ में आए हुए प्रश्न तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो जो पहला भाग देख रहे होंगे, जैसा कि भाग 2 में मैथमेटिक्स एंड साइंस दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग मैथमेटिक्स वाला पार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योग 33,957 यानी 33,957 है। इन तीनों संख्याओं का योग क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 72, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 81, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 54, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 63। तो आइए इसको देखते हैं। इस संख्या को करने के लिए हमको सबसे पहले दिया हुआ है तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो उसे हम पहले नोट भी कर लेते हैं। संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात कितना दिया है? 2:3:4, और इसमें हमको दिया है उनके घनों का योग, यानी जो संख्या है उनके घनों का योग दिया है। संख्याओं के घनों का योग दिया हुआ है कितना? 33,957। तो हमसे पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग, संख्याओं का योग हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम, जैसा कि हमें दिया हुआ संख्याओं का अनुपात, तो अनुपात का मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या होंगी, यानी अगर संख्याओं का अनुपात दिया है तो इसमें कोई न कोई ऐसी संख्याएं होंगी जिससे गुणा हुआ होगा। अगर गुणा नहीं हुआ होता तो अनुपात नहीं देता। अनुपात का सीधे संबंध होता है छोटी संख्या। तो हम इसमें मानते हैं x का सभी में गुणा हुआ है। तो x इसलिए होता है क्योंकि जो संख्याएं कॉमन होती है सभी कॉमन संख्याएं काट ली जाती हैं और काटने के बाद कुछ इस तरीके से बचा हुआ है। तो इसमें दिया है कि संख्याओं का घनों का योग, तो हमको जो दिया रहता है उसी के आधार पर हमको जो प्राप्त करना होता है हम उसे निकालते हैं। तो हमको दिया हुआ संख्याएं दिया और इनके घनों का योग निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मेरे पास संख्या, हम मानते हैं कि मेरी तीनों संख्याएं हो गई। तो हमें दिया हुआ है तीनों संख्याओं के घनों का योग, तो हम जब इसका घन करेंगे फिर इसका घन करेंगे, यही चीज़ हमको दिया है और इसी का योग प्राप्त 33,957 दिया हुआ है। तो इसे हम शार्ट में कैसे करते हैं, करेंगे। संख्याओं का योग दिया है, संख्याओं का अनुपात दिया, फिर योग दिया और हम संख्याओं का योग पूछा है। तो हम इसका अगर क्यूब करेंगे 8x क्यूब हो जाएगा, इसका करेंगे 27x क्यूब हो जाएगा, इसका करेंगे 64x क्यूब हो जाएगा, और इसका हमको योग दिया है इतना। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, चर वाले का एक साथ और अचर पद का एक साथ। 27, 9, 64, इसको काउंट करेंगे तो 99x क्यूब होगा, प्लस 99x क्यूब बराबर 33,957। अब हम इसको सरल कर लेंगे और सरल करने के बाद हमको x प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको कैसे पता करेंगे किससे कटेगा? तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे या फिर हम इसको साधारणतः देखेंगे कि 9 से कटता है कि 11 से। तो हम इसको पहले 11 से काटते हैं। 11 9 99, 11 3 33, अब भाग नहीं देगा 0, 11 88, 11 7 77। फिर हम इसको काटेंगे, 9 3 27, बचेगा 3 8 यानी 38, 9 4 36, बचा 2 7, 9 3 27, यानी x की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है 343। तो हम इसका अगर घनमूल निकालेंगे तो हमको प्राप्त होगा 7।
तो अब हमको संख्या x का मान पता हो गया। अब संख्याओं का अनुपात दिया तो मिश्रित से रख के इसका योग निकाल लेंगे। तो जैसा कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ 2x, तो हम यहाँ लिख देंगे x यानी 7 दूनी 14 हो गया, और ये 7 और 28 हो गया। तो हमसे पूछा है संख्याओं का अनुपात, तो संख्या 14 21 28 प्राप्त हुआ है। तो हमको इसी का ये पूछा हुआ है 4 1 5 8 13 13 1 1 2 2 2 4 2 6 63 प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं 4 में दिया हुआ है। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है और क्रमशः 3 5 2 का गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। पहले पद और तीसरे पूर्णांक का योग क्या होगा। तो हमें दिया हुआ है कि जो संख्याएं हैं वे क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। तो संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में होंगी कब, जब मानते हैं पहली संख्या x होगी, दूसरी x + 1 होगी, तीसरी x + 2 होगा। इसलिए ऐसा वो करते हैं, जैसे मानते हैं क्रमागत संख्याएं होंगी 2 3 4, 2 को अगर x मानते हैं तो x + 1 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। इसीलिए इस तरह से इसको मान लेते हैं। तो अब हम इसको करते क्या है, इसमें दिया क्या है कि इनकी जो 3 5 और 2 से गुणा किया जाता है क्रमशः संख्याओं में। तो पहली संख्या में 3 से गुणा करेंगे 3x हो गया, यहाँ 5x + 1 5 को गुणा कर दिया, और दूसरे में 2 से गुणा कर दिया। तो संख्या हो गई 3x 5x + 5 2x + 2। संख्या इतना प्राप्त हो गई। तो हमको दिया है कि अब इसी का योग हमको दिया हुआ है 99 गुणा करने के बाद, तो जो 99 इसका योग दिया तो हम इसको जोड़ देते हैं। 99 योग दिया हुआ है प्रश्न में, तो हम इसको जोड़ देते हैं। अब क्या होता है 5 3 8 2 10 10 4 पद एक साथ, 4 पद एक साथ, 5 2 7 5 2 2 4 5 4 9 99। अब इसको हम पंचांतर करेंगे, 10x बराबर 99 - 9 90 प्राप्त हो गया। 10x 0 से 0 कट के x बराबर 9 प्राप्त हो गया। तब हमको संख्याएं प्राप्त हो गई, जो अगर क्रमागत दिया हुआ तो संख्याएं हो जाएंगी 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और दूसरी 11, ये संख्याएं होंगी। लेकिन हमसे पूछा क्या है, क्रमागत प्रथम और तृतीय संख्याओं को प्रथम और तीसरे पूर्णांक का योग यानी 9 और 11 का योग पूछा गया। तो 11 9 20, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन